कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी किसको कहते हैं? जो अति सुंदर हो उसे भामिनी कहते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता और मानहु एक भगति कर नाता। हे भामिनी ने बहुत सुंदर हो, जबकि सबरी बहुत कुरूप थी, बहुत कुरूप थी सबरी। भगवान राम कहते हैं मैं तन को नहीं देखता, मैं तो मन को देखता हूं। मन किनका सुंदर है, तन से सुंदर नहीं। तन तो चाहे जितना सुंदर हो। कहते हैं बच्चा जो रहता ना, छोटा बच्चा, वो गधे का भी बच्चा बड़ा सुंदर होता है, छोटा। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। वैसे ही हम छोटे बालक थे जब तक बहुत सुंदर थे, चाहे जितना सुंदर कोई नर हो या नारी हो, कोई माता हो या बहन हो, कोई भी हो, चाहे जितना सुंदर जो जवानी में हो, बुढ़ापे में वो उतना सुंदर नहीं रहेगा। एक तो कुरूप और ऊपर से बुढ़ापा भी। फिर भी राम जी कह रहे हैं कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, क्योंकि सबरी का मन सुंदर है। मानहु एक भक्ति कर नाता, मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। और राम जी ने यहाँ पर सबरी को भक्ति प्रदान की। कहा लोग मेरे पास भक्ति मांगने के लिए आते हैं, लेकिन सबरी मैं तुम्हें भक्ति बिना मांगे देता हूं। और कितनी भक्ति, कितने प्रकार की होती भक्ति, कितनी प्रकार की भक्ति होती है? 9 प्रकार की भक्ति होती है। राम जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया सबरी को। नवदा भक्ति कौन कौन सी? और इन 9 भक्ति में से अगर हम में एक भी भक्ति आ जाए तो हम भी सबरी के बराबर कर सकते। कौन कौन सी भक्ति? सबसे पहली प्रथम भगति तन करे पहली भक्ति संतों का संग करो। सबसे पहली भक्ति संतों का संग। हम लोग भगवान का संग तो कर नहीं सकते, तो भगवान का संग नहीं कर सकते तो संतों का साथ कर दो। पहली भक्ति। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति निरंतर हमारे जीवन में, निरंतर हमारे मस्तिष्क में कथा का ही ध्यान होना चाहिए। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। कथा के प्रसंगों को सुने। कथा होती है यहाँ अभी साल भर में एक बार हो रही है, लेकिन टीवी पर रोजाना कथा आती, रोजाना। और इतने धार्मिक चैनल है, भगवान की कृपा से दिन भर कथा ही देखो। पर कथा देखे कौन? पहले माताएं जब बालक को जन्म देती थी ना, तो उससे पहले साधना करती थी। साधना करती थी वो, और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरा जो बालक हो वो वीर हो, भक्त हो। ऐसी साधना करती थी। और कथा सुनना, रामायण पढ़ना, सत्संग सुनना, यही काम था। और उसके बावजूद दिन भर काम करती थी खेत में भी। और आज
पहले महीने से अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, अब दिन भर पलंग पे, अब दिन भर तो नींद आए नहीं, अब नींद नहीं आए तो टीवी देखे, और टीवी में भी भगवान की कथा तो समझ में आई नहीं, वही डिशुम 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 वही देखे। फिर वो बच्चे के ऊपर क्या संस्कार आएंगे? वही बच्चा भी पैदा होते ही चालू, सुबह होते ही वो डिशुम डिशुम देख ले। पहले साधना करती थी, संस्कार होते थे पहले। अच्छा, व्यक्ति के कितने संस्कार होते हैं? मनुष्य के 16 संस्कार, और भगवान के कितने संस्कार होते हैं? 15 संस्कार, क्योंकि उनका एक संस्कार नहीं होता अंतिम संस्कार। 15 संस्कार भगवान के और 16 संस्कार हमारे। और संस्कार सबसे पहले गर्भ से दिया जाता है, पहला संस्कार गर्भ में दिया जाता है। गर्भ में कैसे संस्कार देते हैं? बस वही कथा सुनो, सबने महाभारत सुनी है, महाभारत सुनी है सभी ने। महाभारत में अभिमन्यु को गर्भ में ही ज्ञान मिल गया था चक्रव्यूह तोड़ने का। गर्भ का संस्कार, दूसरा पालने का संस्कार, दूसरा पलने का संस्कार। पालने में माताएं जब अपने बालक को डाल के झोली में झूले देती थी तो लोरियां गाती थी। भजन गाती थी, कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रघुकुल रीत सदा चली आई, ऐसे भजन होके गाते थे। आज की लोरी देखिए, अभी वहीं पलने में से उसको झूठ बोलना सिखा देते, पलने में ही यहीं से झूठ। कैसी लोरियां गाते हैं? बच्चे को पालने में डाला है ना, आधा पाव दूध बुलाया, कितना? आधा पाव, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, उसको गर्म करके शीशी में डाल दिया, और बच्चे को झोली में डाल के शीशी बोतल में भर के देंगे, और झोली पकड़ के झूले जो दे रही, बड़े बड़े गा रही, हल्लो चलो म्हारा लाला को, यो लालो मारो राया को। सबसे पहला झूठ, राया ने राजा, वो राजा का नहीं, वो आपका है। हल्लो चलो म्हारा राया को, यो नालो मारो राया को। संस्कार ऐसे देना चाहिए। लोरी गाओ, सबसे पहले आधा पाव दूध में उसको डाल के और खूब जोर जोर से झूला दे, और लोरी इतनी जोर जोर से गाए कि 4 घर सुनाए। यूनानो मारो राजा को, और जिस झोली में वो लाला सोया उसमें 20 तो थेगले लगे। वो झोली में पड़े पड़े विचार करे, खूब भागी रही हमारी मम्मी भी, ने भी बड़ो हुआ थी को दूध तो लजाऊं थोड़ी के, मैं का से ज्यादा फाकूंगा। हम लोग संस्कार, बच्चे का संस्कार पहला तो गर्भ का, दूसरा पालने का। ये संस्कार हमको देना। पहले माताएं साधना करती थी,
तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जितनी हो सके कथा का श्रवण करे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा करें। चौथी भक्ति मम गुणगन, करे ही कपट तजी ज्ञान। मन के सारे कपट को त्याग कर भगवान का गुणगान करें, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्रों का जाप करें, ये पांचवी भक्ति। और इन 9 भक्ति में से कोई भी एक आ जाए बस। अब आप देख लो, विचार कर लो, ये 9 भक्ति में से कौन सी भक्ति आपको एक लेना है। एक एक ले लो। हमारी कथा की दक्षिणा मिल गई, अगर एक भक्ति भी आपने किसी ने ले ली तो 9 में से। छठदम शील विरति को बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन पुरुषों का सदा सम्मान करे। सातवीं भक्ति है सातम समहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। पूरे संसार में केवल राम का ही चिंतन करें। हर में अगर कोई नारी है तो उसमें मैया सीता का दर्शन करें, और नर है तो उसमें राम का। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी। सब में राम सिया का दर्शन करे। आठम जथा लोग संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति कभी किसी सपने में भी किसी का दोष नहीं देखे।